हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ cot theta is 7/8 then evaluate the value of this equation, that is 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta and 1 minus cos theta। अब इसको देखकर हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, a plus b एंड a माइनस b क्या हो जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पढ़ा है ना हमने इस तरह का फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, a प्लस b, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू sin थीटा है। यहाँ से a माइनस b, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू sin थीटा है। तो यहाँ से हम बना सकते हैं a का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एंड b का स्क्वायर, b है हमारे पास sin थीटा दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि b का स्क्वायर है, अपॉन सेम इसके साथ बन रहा है। देखो a प्लस बी, ये b है अगर कोस थीटा यहाँ पर, और a माइनस बी और b है कोस थीटा हमारे पास, तो बन जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी भी होती है हमारे पास कि कोस स्क्वायर थीटा, ये नोट कर लीजिएगा आप, इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दूं तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 है और साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस था उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई प्रॉब्लम। नेक्स्ट मुझे चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। इसी इक्वेशन से, कहीं और नहीं जाना हमें, इसी इक्वेशन से हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अब इसको हटा दो, अब हमें साइन स्क्वायर थीटा यहीं पर रखना है, हमें सिंपल कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देना है, क्योंकि हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो 1 ये उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा इसका माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू विल बी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये हमको आ गया अच्छी सी समझ में कि हमें अब इस पूरे की वैल्यू फाइंड ना करके हमें बस इसको निकाल देना है कि ये क्या आना है, जो भी इसका आंसर होगा सेम वही इसका आंसर भी हो जाएगा। तो हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, निकाल लेते हैं उसको। तो आ जाते हैं अपने पहले गिवन पार्ट पर कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है हमें कोट थीटा की वैल्यू। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है या हाइपोटेनस गिवन है, और क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। तो क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ से हम देखिए साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, दैट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू हमारे पास 7 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 8 है। हमारे पास वैल्यू नहीं है हाइपोटेनस की, तो चलिए हाइपोटेनस फाइंड आउट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे हम हाइपोटेनस फाइंड आउट, जैसे सभी क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं, सेम बिल्कुल पहले की तरह। तो h स्क्वायर क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। p का स्क्वायर क्या है हमारे पास, p की वैल्यू है हमारे पास तो 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, दैट इज 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 8 इज 64, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 49। सो ऐड कर देंगे इसको तो क्या आएगा 113। चलिए h की वैल्यू, h स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 113। तो यहाँ से जब मैं स्क्वायर को रिमूव करूंगी तो उधर क्या आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट, दैट मींस हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 113 इन अंडर रूट। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं h की वैल्यू अंडर रूट 113। Now we have hypotenuse, we have perpendicular as well as we have the value of base। तो अब हम निकाल लेते हैं साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू। यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस p अपॉन h। p की वैल्यू है 8 और h की वैल्यू है अंडर रूट 113। नीचे आ जाएगी कोस थीटा, कोस थीटा क्या है हमारे पास
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 एंड हाइपोटेनियस इज अभी तो निकाला है हमने 113। ठीक है, अब इन दोनों को उठाकर यूज करना है हमें सिर्फ इसमें, क्योंकि हमने इस पूरे को सॉल्व करके ये निकाला है, तो यहां से यूज कर लीजिए इसको कोस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स इस पूरे का स्क्वायर 7 अपॉन अंडर रूट 113 इस पूरे का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन रूट 13 तो 113 इस पूरे का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद क्या कहता है हमारा सोल्यूशन, यस आफ्टर 8 द सोल्यूशन इज 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 7 सा 49 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, फिर रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 होता है 3, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 होता है 2, तो रूट 113 मल्टीप्लाई रूट 113 क्या हो जाएगा सिंपल 113 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8 इज 64 एंड 113 मल्टीप्लाई 113 इन रूट इज 113, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ, 49 मल्टीप्लाई 113 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 113, 13 से 113 कट तो बचा हमारे पास 49 अपॉन 64, दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग, इसका सेकंड पार्ट है जो उसकी तरफ मूव करें तो वो बोल रहा है सिंपल कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दो। भाई कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगी कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7 अपॉन 8, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7 अपॉन 8 का ही स्क्वायर हो जाएगा पूरा। कोट थीटा दिया हुआ है ना 7 अपॉन 8 क्वेश्चन में, और कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 एंड 8 का स्क्वायर इज 64, तो यही आंसर हमारा सेकंड पार्ट का भी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में जो हमने सॉल्व किया है हम डायरेक्ट यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा भी लिखकर यूज कर सकते थे, बट फिर फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहता, इसीलिए हमने कोट स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा नहीं लिखा, हमने उसको कोस में ही रहने दिया और साइन में रहने दिया, और बस एक दो स्टेप्स हमने थोड़े एक्स्ट्रा किए हैं ताकि हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट मर्ज ना हो जाए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।